नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज मैं इलास्टिसिटी का 5th लेक्चर बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा पॉइसंस रेशियो के बारे में। इससे पहले मैंने बता दिया था आप लोगों को स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में, जिसमें हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है विद इन द इलास्टिक लिमिट। और मैं आज उससे आगे बताने जा रहा हूँ पॉइसंस रेशियो बताऊंगा। एक जो है उसमें एक टर्म आएगा आपका लेटरल स्ट्रेन, उसको भी मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। इसके बाद मैं रिलेशन बताऊंगा जो तीनों आपका इलास्टिक कांस्टेंट है, मतलब कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वो तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वो आज तीनों को मैं डिफाइन करूंगा रिलेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में, कि अगर जो हम लोग कोई वन डायमेंशनल बॉडी है उसके लेंथ में हम लोग चेंज लाते हैं, तो जो चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन है, ये क्या बता रहा है कि जब आप लोग लेंथ में चेंज लाएंगे, इसके लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसका डायमीटर कम जाएगा, या फिर इसको कंप्रेस करेंगे हम लोग तब क्या होगा, इसका लेंथ कमेगा और डायमीटर बढ़ जाएगा। तो ये जो है जब लेंथ कमेगा तो डायमीटर बढ़ेगा, और जब आपका लेंथ आपका जो है बढ़ेगा तो डायमीटर कम जाएगा, और लेंथ कमेगा तो डायमीटर कम जाएगा। ठीक है, एक दूसरे का दोनों अपोजिट है, इसमें मैं वही बताऊंगा। तो देखिए जो चेंज इन डायमीटर, इसका मतलब है कि जब लेंथ में चेंज आता है तो डायमीटर में भी उसका चेंज आता है। तो चेंज इन डायमीटर पर यूनिट डायमीटर इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। मतलब कि चेंज इन डायमीटर और ओरिजिनल डायमीटर का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, लेटरल स्ट्रेन कहलाता है। तो आप लोग समझ गए कि लेटरल स्ट्रेन क्या होता है। इसके बाद अब देखते हैं कि पॉइसंस रेशियो क्या होता है। तो पॉइसंस रेशियो जो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो है, यही क्या कहलाता है, पॉइसंस रेशियो कहलाता है। इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। पॉइसंस रेशियो इक्वल टू होता है लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखिए मैंने यहाँ पर आपको भी बताया कि सिग्मा से पॉइसंस रेशियो को डिनोट करते हैं। बात ऐसा है कि ये बहुत ज्यादा जो है ना, ये कुछ एक समान रूप से बात यूनिवर्सल नहीं है। ये सब जगह पर अलग अलग बुक में आपको अलग अलग चीज ये नोटेशन देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में स्ट्रेस के समय में बताया था कि स्ट्रेस को भी डिनोट करते हैं किसी से, तो सिग्मा से ही डिनोट करते हैं। तो एनसीईआरटी में स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट किया है, लेकिन एचसी वर्मा में जो है वो डिनोट किया गया है गामा से स्ट्रेस को, और पॉइसंस रेशियो को सिग्मा से वहां पे डिनोट किया गया है एचसी वर्मा में। और एनसीईआरटी में आपको पॉइसंस रेशियो को कोई भी नोटेशन दिया ही नहीं गया है। तो अभी हम लोग चूंकि रिलेशन में हम लोग को पॉइसंस रेशियो का जरूरत पड़ेगा, इस चलते इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट मानेंगे। और आप लोग पिछले वाले लेक्चर में ये मान के चलिएगा कि स्ट्रेस को हम लोग किसी से डिनोट करते हैं तो गामा से, चूंकि एचसी वर्मा में भी वही लिखता है। अलग अलग राइटर के बुक में अलग अलग चीज देखने को आपको मिलेगा, हर जगह पर नोटेशन। ये सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी चैप्टर में ही ये आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि सब बुक अलग अलग नोटेशन देता है। तो पॉइसंस रेशियो को हम लोग मानेंगे सिग्मा से। पॉइसंस रेशियो इक्वल टू होता है लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो सिग्मा इक्वल टू हो गया आपका डेल डी बाई डी। चूंकि ये जो आपका लेटरल स्ट्रेन है ये चेंज इन डायमीटर है, जैसे कि जो है आपका ये मान लीजिए कोई वन डायमेंशनल बॉडी है और इसको आपने खींच दिया, खींच के लंबा कर दिया, तब क्या होगा, इसका डायमीटर कम जाएगा, इसका डायमीटर जो है कम जाएगा, इसका डायमीटर जो है कम जाएगा। तो यही जो इसके डायमीटर में चेंज आया, चेंज इन डायमीटर, ये जो आपका है ये टोटल डी है, और ये आपका हो गया चेंज जो है ये डेल डी हो गया, ये वाला इतना, ये जो है क्या बता रहा है, डेल डी को, ये चेंज इन डायमीटर को शो कर रहा है। ठीक है, तो चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर जो है लेटरल स्ट्रेन हो गया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो आप लोग पहले पढ़ ही चुके हैं
कि डेल्टा एल बाई एल होता है, तो इसको ऊपर लेके चले गए, ये नीचे आ गया, तो सिग्मा इक्वल टू हो गया एल इंटू डेल डी बाई डी इंटू डेल एल। अच्छा अब देखिए यहाँ पर मैंने साइन नेगेटिव रखा है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि जब हम लोग लेंथ को बढ़ाएंगे तब क्या होगा, डायमीटर उसका कम जाएगा, और जब लेंथ को कम करेंगे तो डायमीटर बढ़ जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इस चलते यहाँ पर साइन नेगेटिव है, वही चीज को मैंने यहाँ पर लिखा, द नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन यूज टू इंडिकेट दैट एज द लेंथ इज इंक्रीज देन डायमीटर इज डिक्रीज। जब लेंथ आप लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका डायमीटर कम जाएगा, एंड वाइस वर्सा, और इसके उल्टा। ठीक है, तो समझ गए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रिलेशन क्या है ये सबके बीच। हाँ तो देखिए ये जो है डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। यहाँ पर आपको बाई इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा होता है, जिसमें आपको मैंने बता दिया है कि बाई क्या है, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, के जो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, एंड सिग्मा क्या है, पॉइसंस रेशियो है। दूसरा रिलेशन क्या है, तो बाई इक्वल टू 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा। तीसरा रिलेशन है 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा इक्वल टू 2 ईटा प्लस 1 प्लस सिग्मा। और तीसरा है 1 बाई के प्लस 3 बाई ईटा इक्वल टू 9 बाई बाई होता है। ये चारों रिलेशन है आपका डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में। देखिए जो आपका तीनों ये चारों इलास्टिक कांस्टेंट है, ये क्या है, तो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से पर डिपेंड करता है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये किसी भी मटेरियल के डायमेंशन से इंडिपेंडेंट होता है। ये ओनली डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर पर, मटेरियल के डायमेंशन से ये इंडिपेंडेंट होता है। जो भी आपका इलास्टिक कांस्टेंट है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। तो डिफरेंट जो मटेरियल है उसके लिए डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट होता है, और वो आपको एग्जामिनेशन में पूछता भी है, वही मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए इस टेबल में आपको कुछ जो है मटेरियल का इलास्टिक कांस्टेंट मैंने दिखाया है। तो इसमें मटेरियल जो है आपका यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, बाई जो कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, के बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को, एंड पॉइसंस रेशियो को सिग्मा। ये तीनों का जो यूनिट होता है क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। और पॉइसंस रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, चूंकि लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और स्ट्रेन का तो खुद का अपना कोई यूनिट नहीं होता है, तो ऊपर में भी यूनिट लेस, नीचे में भी यूनिट लेस, तो फाइनली यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो पॉइसंस रेशियो का भी कोई यूनिट नहीं होता है। तो एल्युमिनियम का देखिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना होता है, तो 7:10 होता है। उसका बल्क मॉडुलस का वैल्यू कितना होता है, तो 7.2 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना होता है एल्युमिनियम का, 2.5 इंटू 10 एंड उसका पॉइसंस रेशियो होता है 0.16। ये देखिए आपने एल्युमिनियम का तीनों इलास्टिक कांस्टेंट और पॉइसंस रेशियो था। देखिए इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि यंग मॉडुलस क्या है कि किसी चीज के लेंथ में चेंज ला रहे हैं फोर्स में लगा करके, मतलब कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो जो लॉन्गिट्यूडनल है, जब आप उसके लेंथ में चेंज ला रहे हैं। के क्या है, तो जब बल्क मॉडुलस मतलब कि आपका कोई जो 3D पार्टिकल है, जैसे कि एयर बैलून, ठीक है, उसमें जब फोर्स लग रहा है तो उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। ठीक है, उसके कारण तो कितना जो है एल्युमिनियम का, अगर मान लीजिए कोई बॉल है और उस पर आपने प्रेशर बढ़ाया तो उसके कितना जो है आएगा चेंज उस मटेरियल में फोर्स पर, तो उसका कांस्टेंट इतना न्यूटन का जो है 1 मीटर में लगाइएगा फोर्स, तब वो चेंज आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वही बता रहा आपको। अब देखिए ये हो गया, इसके बाद ब्रास का ये हो गया तीनों। उसके बाद कॉपर का मैं बता रहा हूँ, तो 11 इंटू 10 ये हो गया यंग मॉडुलस का वैल्यू। और जो है बल्क मॉडुलस का वैल्यू कितना है, तो 14 इंटू 10 है। और ईटा
मतलब कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना है भाई, तो 4.2 इंटू 10⁻10 एंड कॉपर का जो पॉइसंस रेशियो 0.32 होता है। इस टेबल में आप लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको जो वैल्यू है यंग मॉडुलस का, किसका है भाई, तो सबसे ज्यादा इलास्टिक जो मटेरियल होता है वो टंगस्टन होता है। पहले जो पुराना वाला पीला वाला बल्ब होता था उसमें जो उसका फिलामेंट बना हुआ रहता था वो किसका बना हुआ रहता था, टंगस्टन का। क्यों बना हुआ रहता था, क्योंकि वो जो है बहुत ही पतला एकदम वायर को स्प्रिंग बनाया जाता था। अब उसी का स्प्रिंग बन सकता है जिसका कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा हो, इलास्टिक जो है जितने ज्यादा होगा उतना ही बढ़िया वो जो है आपका इंक्रीज भी कर सकता है और कंप्रेस भी हो सकता है, फिर से वो अपना शेप और साइज को रिगेन कर लेगा। तो ये आप जानते हैं इस चलते टंगस्टन का ही बनता था वो फिलामेंट, और उसका रेजिस्टेंस भी उसके अनुकूल होता था। तो ये टंगस्टन का 36 इंटू 10⁻10 होता है। इसके अलावा उसके बाद स्टील का होता है। इस चलते जो स्टील का देखते हैं कि जितने भी टाइप का जो हम कार वगैरह का बॉडी जो उसका सॉकर वगैरह होता है वो स्टील का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसका जो है इलास्टिक बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, वो फुल्ली इलास्टिक ऐसे माना जाता है स्टील। इसका 20 इंटू 10⁻10 है जो है यंग मॉडुलस का वैल्यू। बल्क मॉडुलस का वैल्यू कितना है, तो 16 इंटू 10⁻10 है एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 8.4 है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ग्लास का भी दिया हुआ है, तो ग्लास का 6.5 होता है। इसका जो है इलास्टिक बिहेवियर बहुत कम होता है, क्योंकि देखते हैं कि पटकते हैं फूट जाता है। क्यों, क्योंकि वो इलास्टिक नहीं है, वो ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, ये देख लीजिए इसका कोई पॉइसंस रेशियो नहीं होता, क्योंकि उसके लेंथ में चेंज लाइएगा तो वो जो है उतना ज्यादा उसके डायमीटर में चेंज दिखेगा नहीं, वो ब्रेक ही कर जाएगा। इसलिए तो उसका कोई पॉइसंस रेशियो नहीं होता। वुडन का लेंथ में चेंज, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि लकड़ी का बहुत सा जो है फर्नीचर बनता है, उसको मोड़ा जाता है, उसको बैंड कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें हल्का फुल्का इलास्टिक बिहेवियर है। यंग मॉडुलस शो करता है, उसके लेंथ में चेंज लाते हैं। ठीक है, उसके शेप में भी चेंज लाते हैं। इससे जो है दोनों चीज दिखता है। लेकिन अब ये नहीं कि आपका जो लकड़ी है वुडन है उसको कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस वो नहीं होता है। इस चलते उसका जो है वॉल्यूम में चेंज नहीं होने के कारण कोई भी जो है उसका बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं होता है। यह देखिए तो उसका शेप में चेंज आता है। जैसे दरवाजा गोल बनाया जाता है तो लकड़ी को गोल वो बैंड करके बनाया जाता है। फर्नीचर में देखते हो कि जो बेड का कुर्सी रहता है वो बनाया था उसका हैंडल को बैंड करके। तो वो कैसे बनाता है भाई, पलंग वगैरह में बनाया जाता है लकड़ी को बैंड करके, क्योंकि उसके शेप में चेंज ला सकते हैं। इसलिए तो उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी वैल्यू कुछ होता है। और इसके बाद एयर, तो एयर के लेंथ में चेंज लाइएगा नहीं ना, एयर का कोई लेंथ होता है, एकदम नहीं होता है। उसको क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी के अंदर फील करके उसके जो है वॉल्यूम में आप चेंज ला सकते हैं। तो वही उसका जो है वॉल्यूम में चेंज ला सकते हैं। तो उसका बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना होता है, तो 1 इंटू 10⁵ होता है, बहुत ही कम होता है इसके अपेक्षा। ठीक है, और सब चीज की अपेक्षा। ये हो गया आपका डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट का वैल्यू डिफरेंट मटेरियल का। अब इसके बाद इसका हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद। तो आप लोग को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।